Hello students, today I am going to start the next portion of P block elements which is related to nitrogen, and we will discuss about various properties of nitrogen, its preparation, chemical properties, its compounds and their chemical properties, preparation, etc. Now let us discuss about physical properties of nitrogen. Uh, Physical properties of nitrogen, that it is you can see it is colorless, odorless and diamagnetic in nature. कोई कलर नहीं है, कोई गंध नहीं है. It is non-toxic gas and it is sparingly soluble in water. It means it is very slightly soluble in water, not highly soluble in water. Now nitrogen undergoes condensation to form a colorless liquid, and on solidification it results in formation of snow like mass. तो ये थी इसकी कुछ physical properties. Now let us discuss about the chemical properties of nitrogen. Actually nitrogen has a high bond enthalpy due to नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड. पहले भी आपको बताया है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और इन ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है. दैट्स वाई इट्स बॉन्ड इंथैल्पी इज़ वेरी हाई. बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं है. देयरफॉर इट इज़ ऑलमोस्ट इनर्ट एट रूम टेम्परेचर. लेकिन फिर भी इसकी जो रिएक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज़ होती है. एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ मेटल्स एंड दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सम आयनिक नाइट्राइड्स. तो आयनिक नेचर वाले यानी कि आयनिक बॉन्ड वाले नाइट्रेट्स बनते हैं. अब यहाँ पर आप देखें, व्हेन मेटल कंबाइंस विथ नाइट्रोजन इट मेक्स नाइट्राइड. लाइक लिथियम ने लिथियम नाइट्राइड बनाया है, एंड ये जो लिथियम नाइट्राइड है इट इज़ आयोनिक इन नेचर. वहीं पर यदि नॉन मेटल के साथ नाइट्रोजन कंबाइन होती है तो जो नॉन मेटल्स वाले कंपाउंड बनेंगे दे विल बी कोवेलेंट नाइट्राइड्स. जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बनाता है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बनाएगा एट 773 केल्विन. नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड by the reaction of nitrogen molecule with the oxygen molecule, and you can see the temperature is very high, that is 2000 Kelvin. So when nitrogen combines with oxygen it makes nitric oxide, that is NO. तो ये मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन है नाइट्रोजन का. इन स्पाइट इट इज़ वेरी लो रिएक्टिव एलिमेंट, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है, मेटल्स के साथ भी नॉन मेटल्स के साथ भी, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर. चिल्ड्रन, अब हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड. उन कंपाउंड में बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे अभी आपको बताया था, दैट इज़ अमोनिया. अमोनिया का हम सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं कि अमोनिया को कैसे बनाया जा सकता है. तो इस अमोनिया के प्रिपरेशन में सबसे पहले आप देख लिए, अमोनिया को बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड की ज़रूरत होगी. सो वी कैन जनरेट अमोनिया गैस इन बाय स्लोली हीटिंग अमोनियम क्लोराइड एंड स्लेक्ड लाइम. तो आप अमोनिया को अमोनियम क्लोराइड और स्लेक्ड लाइम इनको हीट करके बना सकते हैं. सो अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेक्ड लाइम है ये दे देते हैं NH3. तो ये एक इसका प्रिपरेशन है. यदि आप हम अमोनिया के फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अमोनिया गैस इज़ लाइटर देन एयर, हल्की होती है ये, एंड इट कैन बी कलेक्टेड बाय एक्यूमुलेशन बाय द डिसेंडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. एयर को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करके तब हम अमोनिया को कलेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है तो इसको वाटर डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट नहीं कर सकते.
और अमोनिया को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। जब अमोनियम सॉल्ट, किसी भी अमोनियम सॉल्ट को कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए अमोनियम सल्फेट, कास्टिक सोडा दैट इज़ NaOH, इट गिव्स अमोनिया वाटर एंड सोडियम सल्फेट। तो इस तरह से भी अमोनिया को बनाया जा सकता है। तो ये दो मेथड हमने अमोनिया को बनाने की देख ली हैं, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड स्लेक्ड लाइम, फ्रॉम सॉल्ट ऑफ अमोनियम एंड कास्टिक सोडा। Next method, which is very important method, that is Haber's process. Haber's process से नाइट्रोजन को बनाया जा सकता है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, N2 + 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3। तो अमोनिया इस तरह से बनती है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कंडीशंस अक्सर पूछी जाती हैं कि हैबर्स प्रोसेस से जब अमोनिया बनती है तो क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। तो कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी इसमें हाई प्रेशर, high temperature, that is 700 Kelvin, this is very high temperature. Then presence of catalyst like potassium oxide or aluminium oxide. तो इन conditions में अमोनिया को prepare किया जा सकता है। Now children, let's move for the next slide. Now let us talk about physical properties. Examination के point of view से important नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। लाइक अमोनिया सबको मालूम है कि ये गैसियस नेचर में गैसियस है। इट हैज़ नो कलर बट इट हैज़ अ शार्प पंजेंट ऑडर हैविंग अ सोपी टच। बहुत तेज तीखी स्मेल होती है। एंड एट द पॉइंट व्हेन इनहेल्ड ऑल ऑफ सडन इट अटैक्स द आईज ब्रिंगिंग टीयर्स। आँखों में पानी आता है यदि इसे हम इनहेल करते हैं तो। इट इज़ लाइटर देन एयर एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। नाउ लिक्विड अमोनिया, इट बबल्स एट 239.6 केल्विन अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इट इज़ थर्मल स्टेबिलिटी, हाईली थर्मली स्टेबल है, यानी कि हीट का, टेम्परेचर का ज़्यादा असर नहीं होता है। अमोनिया इज़ एक्सेप्शनली इनर्ट एंड वी कैन डिसइंटीग्रेट इट इनटू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बाय एडवांसिंग ओवर मेटलिक मेटल्स की प्रेजेंस में। यदि इसको हीट किया जाए तब जाकर ये डिसइंटीग्रेट होता है, यानी कि ब्रेकअप होगा। तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक होगा। कंबस्टिबिलिटी का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर इसका क्या रिएक्शन है। तो इट इज़ फ्लेमेबल, फ्लेम देती है ये इन एयर। सो व्हेन अमोनिया कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट गिव्स नाइट्रोजन एंड वाटर, यानी कि स्टीम। नाउ बेसिक कैरेक्टर, आप सबको मालूम है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होता है अमोनिया में। And the compound has a neutral property to give its natural property actually to give its lone pair of electron of nitrogen to different atoms. Therefore, because it can donate a lone pair of electron to another element, another atom, therefore it act like Lewis base. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है इसलिए ये एक लुईस बेस की तरह काम करता है। सो इट मीन्स इट इज़ बेसिक इन कैरेक्टर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हमारे इस साल डिलीट हुआ है पोर्शन से, इस लेसन से। तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आप इसके स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे। नाउ नाइट्रोजन का हम नेक्स्ट जो कंपाउंड देखते हैं वो नाइट्रिक एसिड है, HNO3। तो HNO3 के बारे में देखते हैं क्या हमको इसमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देख लें कि नाइट्रिक एसिड HNO3 वेरी इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, लैब में भी और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक कंपाउंड है। तो इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट बाय रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड H2SO4। बहुत सिंपल रिएक्शन है
NaNO3 plus H2SO4, it will give HNO3. फिर हम देखते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन। तो कमर्शियली इसे बनाने के लिए जिस मेथड का यूज़ करते हैं दैट इज़ ओस्टवाल्ड प्रोसेस. इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस and this method is based upon catalytic oxidation of ammonia by atmospheric oxygen. तो अमोनिया और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड बनाते हैं. रिएक्शन देखते हैं इसके. आप इसके रिएक्शन देखिए. अमोनिया एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और रोडियम, ये at particular temperature 500 Kelvin will give NO, nitrous oxide. Nitrous oxide further combines with oxygen to give nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide with water gives HNO3. तो यहाँ पर आपने देखा 3 रिएक्शन है. फर्स्ट अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू HNO3. तो 3 स्टेप्स में नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन होगा. अब इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं. ये कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं नाइट्रिक एसिड के. इसका वेट यानी कि मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा. इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड. एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. रिएक्शन को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा इसके, जो कि नाइट्रिक एसिड से यही एक ऐसा पोर्शन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम देखें, यदि एक्वस सॉल्यूशन हम नाइट्रिक एसिड का लेते हैं यानी कि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है. आपको मालूम ही है कि नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन में ब्रेक होता है एक्चुअली. तो यहाँ पर देखिए आप, नाइट्रिक एसिड प्लस H2O, इट विल गिव हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, जिसकी वजह से इसको एसिडिक प्रॉपर्टी मिलती है, एंड नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव. नाउ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यही एक्चुअली इसका केमिकल बिहेवियर है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला केमिकल कंपाउंड है. द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. यानी कि आप एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रिक एसिड को, या कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट देगा. अब यहाँ पर आप देखिए, अब इसके हम रिएक्शन अलग अलग मेटल के साथ देखेंगे कि हमने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया या डाइल्यूट एसिड लिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. यहाँ पर आप देखें, कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो कॉपर नाइट्रेट बनता है, CuNO3 टेकन टू, एंड नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज NO. लेकिन वहीं यदि आप कॉपर के साथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा, जो डाइल्यूट के साथ भी बन रहा है, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो आप देखें कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेने पर जो प्रोडक्ट चेंज होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब देखिए जिंक. Zinc also reacts with dilute as well as concentrated nitric acid. अब इसमें भी प्रोडक्ट चेंज होंगे. When zinc combines with dilute nitric acid, it will give zinc nitrate plus N2O. यहाँ पर आप देखिए N2O बन रहा है, वहीं कंसनट्रेटेड के साथ जिंक नाइट्रेट एंड NO2 एंड वाटर. तो ये जो NO2 प्रोडक्ट है ये कॉमन है. ये कॉपर विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी यही देता है NO2, और जिंक भी कंसनट्रेटेड के साथ यही NO2 देता है. लेकिन डाइल्यूट के साथ कॉपर, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर NO दे रहा है, जबकि जिंक N2O दे रहा है. तो ये इनमें डिफरेंस आता है. अब हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ
नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के साथ भी नाइट्रिक एसिड, क्योंकि ये तो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, तो नाइट्रिक एसिड लगभग सभी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि आयोडीन, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये दे रहा है HiO3, कार्बन के साथ इसने दिया CO2, और सल्फर के साथ इसने दिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरस के साथ इसने दिया H3PO4। तो ये कंपाउंड है। बाकी कंपाउंड कॉमन है, NO2 सबके साथ है, और H2O भी सभी के साथ ये दे रहा है। सो आयोडीन के साथ HiO3, कार्बन के साथ CO2, सल्फर के साथ H2SO4 एंड फास्फोरस के साथ H3PO4 ये प्रोडक्ट देता है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे ये रिएक्शंस, और इसमें खास बात ये ध्यान देना है कि चेंज कहाँ पर आ रहा है, तो आपको ये याद होंगे रिएक्शंस। So that's all for today, students, and tomorrow we will discuss about another element of group 15, that is phosphorus.